बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नूरानी कायदे की 2 तख्तियों को तजवीद के साथ पढ़ना सीख लिया है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लें। और आज हम तख्ती नंबर 3 हरूफ मुक़त्तआत को पढ़ना सीखेंगे। ये वो हरूफ हैं जो कुरान पाक में सूरतों के शुरू में आए हैं और इन हरूफ का मकसद और मतलब सिवाय अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के अलावा किसी को नहीं पता। लेकिन इन हरूफ को ज़ुबानी याद करना और देखना बहुत बरकत वाला अमल है, लिहाजा इन हरूफ को तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी के साथ पढ़ना लाजमी है। और नाज़रीन, इन हरूफ को लोहे कुरानी भी कहा जाता है। तो आइए हम इन हरूफ को तजवीद के साथ पढ़ते हैं। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, त्वाहा त्वाहा त्वासीम मीम, त्वासीम मीम, त्वासीन त्वासीन, यासीन यासीन, स्वाद स्वाद, हामीम हामीम, हामीम, ऐन सीन क़ाफ, हामीम, ऐन सीन क़ाफ, क़ाफ क़ाफ, नून नून। नाज़रीन, इसमें जो ये मद है इसको 4 से 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ेंगे, यानी 4 से 5 सेकंड तक इसको लंबा करना है। शद वाले हरफ के साथ मिलाते हुए गुन्ना करेंगे। जी तो नाज़रीन, हमने हरूफ मुक़त्तआत यानी लोहे कुरानी को अच्छे से पढ़ना सीख लिया है। इन हरूफ में मद और शद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, लिहाजा इनको पढ़ते हुए तशदीद और मद का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप मद को सही तरीके से अदा नहीं करेंगे तो ये हरूफ गलत पढ़े जाएंगे, लिहाजा गुनाह से बचें और इन हरूफ को अच्छे से पढ़ना सीखें, इसकी खूब मश्क करें। अल्लाह पाक हम सब को अच्छे से कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।